इस वीडियो में हम सीटेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिसकंसेप्शंस अमंग स्टूडेंट्स शुड बी एंड इंट्यूटिव गेसेस शुड बी अमंग स्टूडेंट्स इन प्राइमरी ग्रेड्स। क्या जो मिसकंसेप्शंस होते हैं उनको बच्चों के अंदर क्या एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे के अंदर स्टार्टिंग से ही अगर कोई मिसकंसेप्शन भ्रम बनता है और उसको दूर नहीं किया जाता है, उसको एक्नॉलेज करके, तो वो टाइम के साथ इंक्रीज होता है। इसलिए उसको एक्नॉलेज करना चाहिए और जो उसमें लर्निंग गैप है उसको फिल करना चाहिए। और जो इंट्यूटिव गैसेज होते हैं बच्चे के अंदर, अगर हम अनुमान को एनकरेज करेंगे तो बच्चे की थिंकिंग लेवल अच्छा होगा। इसलिए मिसकंसेप्शंस को एक्नॉलेज करना चाहिए और इंट्यूटिव गैसेज को एनकरेज करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन बैलेंस एंड मैनुअल डेक्स्ट्रिटी इज अफेक्टेड इन। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, इसमें क्या होता है, मसल बच्चे की जो मसल है उनकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती, तो ये हमारी डिस्प्रैक्सिया होती है, जिसमें जो है फिजिकली उस बच्चे को दिक्कत आती है। डिस्फेजिया हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड होता है और डिसलेक्सिया हमारा पठन विकार होता है, पढ़ने से रिलेटेड। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड यानी कि मैथ से रिलेटेड होता है। थर्ड क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो डेवलपमेंट होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है और मल्टी डायरेक्शनल होती है। थर्ड क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है और मल्टी डायरेक्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ स्फेलोकोडल डेवलपमेंट टॉक्स अबाउट ऑफ डेवलपमेंट। जो स्फेलोकोडल होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है और ये ऑर्डरली सीक्वेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थ्योरी द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू। तो ZPD क्या होता है कि इसमें हेल्प की जाती है, बच्चे का मैक्सिमम लेवल अचीव कर ले उसके लिए जो हेल्प दी जाती है उसको हम हेल्प के साथ जो बच्चा जो हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट पहुंचता है वो ZPD होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। जो ऑटिज्म वाला बच्चा होता है उसके लिए क्या होगा, मेंटेनिंग ए प्रेडिक्टेबल रूटीन करना पड़ेगा। ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चा एक जगह पर बैठता नहीं है, इसमें बच्चा मेनली अपने आप में ही खोया रहता है, तो वो सोशली कनेक्ट बहुत कम होता है ऑटिज्म में बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक लर्निंग टास्क ऑफ फॉर स्टूडेंट्स इन प्राइमरी ग्रेड्स। क्या है बच्चे के जो प्राइमरी लेवल पे होते हैं जो बच्चे, उनके लिए क्या ऑथेंटिक लर्निंग टास्क हो सकता है। तो इसका आंसर है अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ डेली लाइफ। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर हम डेली लाइफ से कनेक्ट करके टीच करते हैं तो उनके लिए उन कंसेप्ट को समझना आसान होता है, तो डेली लाइफ से कनेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉकिंग अलाउड टू वन सेल्फ विद नो इंटेंट टू कम्युनिकेट विद अदर्स इन चाइल्डहुड। तो जो अपने आप से बातें करना, जो लेव वाइगोत्स्की ने बताया था, इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, तो वो बच्चों में नॉर्मल होता है, कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू जनरेट क्रिएटिव सॉल्यूशंस। तो ऐसा एग्जाम्पल क्या होगा, हाउ, कैसे। तो जहाँ पे कैसे होगा तो वो प्रोसेस क्या होगा, उसमें बच्चा थिंक करेगा, वो क्रिएटिव सॉल्यूशन होगा उसका, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट अज्यूम दैट। तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो ड्यूरिंग टीचिंग होती है, ड्यूरिंग लेक्चर होती है, तो जो लर्नर्स शुड आल्सो बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। इसमें क्या होता है, क्विजेज होते हैं या पीयर का ग्रुप्स बना के उनकी असेसमेंट की जाती है, तो ये ड्यूरिंग टीचिंग होती है। 11th क्वेश्चन है, इन्वेंटेड स्पेलिंग्स फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ राइटिंग प्रोवाइड टीचर्स विद अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट ऑफ लर्नर लेवल्स। क्या होता है कि बच्चे को फ्री एक्सप्लोर करने के लिए या इन्वेंट करने के लिए दिया जाता है, तो वो क्या होता है, सही होता है कि टीचर को ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। सेकंड है, गिवन द वास्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम असेसमेंट इन लैंग्वेज शुड बी डायनेमिक। तो क्या होता है, जो असेसमेंट का क्राइटेरिया है वो फिक्स नहीं होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग। इसलिए हमारे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट रहेंगे और हमारा थर्ड ऑप्शन सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज नॉट एक्टिवली प्रैक्टिस्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग। तो रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है, बच्चा क्वेश्चनिंग भी करेगा, प्रेडिक्ट भी करेगा, क्लेरिफाई भी करेगा, लेकिन मेमोराइज नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है, सभी बच्चे ग्रुप में बैठ के डिस्कस करते हैं और लर्निंग और टीचिंग करते हैं, तो मेमोराइज नहीं रहेगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो थर्ड ऑप्शन हमारा रहेगा रिस्पॉन्स सेट, कि जब हम पहले से ही कोई रिस्पॉन्स फिक्स कर लेते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इफेक्टिव नहीं होता। ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, नए नए आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं, एनालॉजिकल थिंकिंग में उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, कंसेप्ट मैपिंग, तो उससे रिलेटेड वर्ड्स को अपने दिमाग में लेके आते हैं कि क्या क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग इज ऑलवेज सिचुएटेड इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो ये सही रहेगा, क्योंकि जो हमारे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं उन्होंने इसी चीज़ पे फोकस डाला है। व्हाट इज लर्न कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम हाउ इट इज़ लर्न एंड यूज्ड। तो बिल्कुल सही है, तो हमारे दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स विद मास्टरी गोल ओरिएंटेशन सेट। तो जो बच्चे मास्टरी किसी सब्जेक्ट में मास्टरी के लिए गोल रखते हैं तो वो बच्चे रियलिस्टिक होते हैं, तो वो अपनी जो स्किल है वो उसको और बेटर करना चाहते हैं, तो उनके जो गोल होते हैं वो भी रियलिस्टिक होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे हम ADHD ऑर्डर भी कहते हैं, इज करेक्टराइज्ड बाय। तो ऑनगोइंग पैटर्न ऑफ इम्पल्सिव। तो इसमें बच्चा क्या होता है, इम्पल्सिव होता है, हाइपर एक्टिव होता है, वो एक जगह पर बैठता नहीं। ऑटिज्म में तो क्या होता है, बच्चा अपने आप में खोया रहता है, तो वो सोशली बहुत कम कनेक्ट होता है। लेकिन जो ADHD में है जो बच्चा, वो इम्पल्सिव होता है, वो एक जगह पे बैठता नहीं, इधर उधर घूमता रहता है। 17 क्वेश्चन है हमारा इन इंक्लूसिव क्लासरूम द करिकुलम शुड बी। जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल और डिफ्रेंशिएटेड होना चाहिए। तो डिफ्रेंशिएटेड में मतलब बच्चे के एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और फ्लेक्सिबल में भी यही हो जाएगा कि जो बच्चे का लेवल है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो, फिक्स ना हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 रेफर्स टू द टाइम ऑफ डेवलपमेंट व्हेन an individual is most ready to acquire a new skill or ability and it is difficult to compensate for the loss of this later on in life। तो लैंग्वेज सीखने के लिए कौन सा पीरियड बच्चे के लिए सबसे बेस्ट रहता है, वो है सेंसिटिव पीरियड। तो यही एज होती है जिसमें बच्चा कोई भी स्किल अच्छे तरीके से सीख पाता है और जल्दी सीख पाता है। नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट। तो जो हमारी डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है, जो हमारे जो हैंड्स की तरफ जाता है वो है प्रोक्सीमोडिस्टल, जो सेंटर से हैंड्स की तरफ जाता है। सिफेलोकोडल में होगा सिर से पैर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट टू इंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग। जो मीनिंगफुल लर्निंग के लिए है हमारा ऑप्शन नंबर 1 है प्रोवाइजनिंग ऑफ इमोशनल सपोर्ट। तो ये सही रहेगा, क्योंकि बच्चे को अगर इमोशनल सपोर्ट करा जाएगा तो तभी बच्चे में क्या होगा कि बच्चा थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करेगा और वो सीखेगा। सेकंड है एन एटमॉस्फेयर ऑफ कंपटीशन। नो, ये गलत हो जाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डूइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग। हाँ, बच्चे को क्या है, ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि बच्चा खुद करके सीखे, एक्सपेरिमेंट करने की उसको एनवायरनमेंट देना चाहिए। लास्ट ऑप्शन हमारा स्टैंडर्डाइज करिकुलम। तो ऐसा करिकुलम जो फिक्स कर दिया गया है, स्टैंडर्ड बना दिया गया है, तो ऐसा नहीं। तो करिकुलम हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और डिफ्रेंशिएटेड होना चाहिए, ना कि स्टैंडर्डाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 टीचर्स शुड प्रोवाइड ए लॉट ऑफ स्कैफोल्डिंग टू चिल्ड्रन इन द फॉर्म्स ऑफ प्रॉम्प्ट एंड क्यूज। हाँ, तो ये लेव वाइगोत्स्की ने बताया था कि स्कैफोल्डिंग क्या है, बच्चे को हेल्प करता है सीखने में, तो टीचर को ये प्रोवाइड करवाना चाहिए। स्कैफोल्डिंग मतलब जो हेल्प टीचर द्वारा दी जाती है, पीयर लर्नर द्वारा दी जाती है। जीन पियाजे एम्फेसाइज्ड दैट मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो जो ये कंसेप्ट है MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स, ये जीन पियाजे ने नहीं दिया, तो ये यहीं पर गलत हो जाता है। ये हमारा लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। तो हमारा A ट्रू होगा और B फॉल्स रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटजी इज टू आस्क चिल्ड्रन टू मेक लिंकेजेस ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन विद व्हाट दे ऑलरेडी नो।
हाँ, तो बिल्कुल सही है। जो पहले से बच्चे जानते हैं तो उसको कनेक्ट करके हम बच्चे को अगर सिखाते हैं तो वो जल्दी सीखता है और लंबे टाइम तक उसको याद रहता है। रीज़न है आइडेंटिफाइंग कॉमनिटीज़ एंड डिफरेंसेस कैन हेल्प चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन विच हेल्प दैम टू थिंक एज वेल एज रिमेंबर बेटर। तो जैसे ही बच्चा प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज के साथ कनेक्ट करता है, उसके अंदर कॉमन डिफरेंसेस और कॉमन चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, तो बच्चे की थिंकिंग भी अच्छी होती है और उसको वो चीज़ें याद रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25, क्रिएटिविटी नीड्स टू बी नर्चर्ड बाय प्रेजेंटिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो ये यहीं पर ठीक हो जाता है कि जो क्रिएटिविटी है उसको हमें नर्चर करना चाहिए। लास्ट रीजन है क्रिएटिव चिल्ड्रन हैव द एबिलिटी टू डिस्कवर समथिंग दैट इज़ नोवल एंड नीड इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। तो जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो नोवल चीज़ों के लिए नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं। तो दोनों ही असर्शन और रीजन दोनों ही हमारे करेक्ट रहेंगे और ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिमुलेशन। तो एसिमुलेशन क्या होता है कि जब बच्चा नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज में फिट कर लेता है। जैसे अगर किसी बच्चे को कोई शब्द बाल सुना होता है और उसको अभी नया शब्द गेंद पता चलता है, तो वो उसको अंदर फिट कर लेता है कि बाल को ही गेंद भी कहते हैं। तो अ चिल्ड्रन लर्न्स अ न्यू वर्ड फॉर ए फैमिलियर ऑब्जेक्ट। तो जो उसको बोल शब्द पहले पता था, अब उसने नया शब्द सीख लिया गेंद और उसके साथ वो फिट कर लिया। तो एसिमुलेशन में ये रहेगा ऑप्शन नंबर 3। 27 क्वेश्चन नंबर है, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन इज इट ऑल राइट टू स्टील द चॉकलेट फ्रॉम द फ्रीजर इन एब्सेंस ऑफ योर पेरेंट्स। 4-year-old Mira replied, it will be wrong because doing so can cause punishment from the parent. Mira's moral reasoning depicts which stages of Lawrence Kohlberg theory of moral development. जो लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, तो उन्होंने 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस की बात करी है। तो जो हमारे 3 लेवल हैं कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में क्या होता है कि बच्चा 2 स्टेजेस होती हैं। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि बच्चा कोई भी काम गलत इसलिए बताता है क्योंकि उसको पनिशमेंट का डर होता है, और सही इसलिए होता है क्योंकि उसको अवार्ड चाहिए। तो यहाँ पे ये प्री कन्वेंशनल लेवल की स्टेज है जहाँ पे जो बच्चा है पनिशमेंट के डर से किसी भी एक्ट को गलत बता रहा है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन डेवलप बाय द एंड ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसका आंसर रहेगा ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि जब बच्चे के सामने कोई स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा होता है, बच्चे के सामने कोई ऑब्जेक्ट लेके आ जाता है, फिर उसको छुपा दिया जाता है, तो उसके लिए वो गायब हो जाता है। लेकिन लास्ट तक आते वो समझ जाता है कि ऑब्जेक्ट को छुपाया गया है, वो कहीं गायब नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, एज पर ले वाइगोत्स्की इनर स्पीच। तो इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच का कंसेप्ट ले वाइगोत्स्की ने दिया है। तो उन्होंने इसको एक नेचुरल एंड कॉमन प्रोसेस बताया है जो कि बच्चे को हेल्प इन रीजनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स। जब बच्चा अपने आप से बातें करता है तो इसका मतलब वो कुछ सोच रहा है, अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करता है। तो ये एक कॉमन प्रोसेस है। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स कैन बी प्रोमोटेड बाय। क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेजिंग क्वेश्चंस एंड सच एज व्हाट, व्हाई, हाउ। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जब भी हमारा क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, तो वाई, हाउ मेनली क्या होते हैं, वाई और हाउ से शुरू होते हैं क्वेश्चन। ये सभी हमारे सीटेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।